हेलो गाइस, आई एम हिमांशी। दिस इज लूसेंट सामान्य ज्ञान प्राचीन इतिहास, जिसमें हम टॉपिक पढ़े हैं भारत के यवन राज्य, जिसमें शक वंश पढ़ेंगे, वो पहले पढ़ेंगे, और जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब प्राचीन इतिहास है, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा भारत के यवन राज्य है। तो भारत पर जो आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारियों को जो कर्म रहा है वो हमारा रहा है हिंदू यूनानी, फिर हमारा शक रहा है, फिर पल्लव रहा है, फिर कुषाण रहा है। अब जो सैल्यूकस है उसके द्वारा स्थापित किया गया जो पश्चिम और जो मध्य एशिया का जो सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य था, इसके जो उत्तराधिकारी थे एंटिओकस प्रथम ने इसका अनुशासन बनाए रखा था ना। इसी तरह से इसने इसको आगे बढ़ाया था साम्राज्य को। फिर जो एंटिओकस जो सेकंड राइस के शासनकाल के विद्रोह में इसके फलस्वरूप क्या बहुत सारे जो प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। फिर हमारे बैक्टिया के जो विद्रोह हुए थे उसको जो नेतृत्व था वो डियोटोकस ने किया था, प्रथम ने किया था। अब जो बैक्टिया पर डियोटोकस जो वो था प्रथम, इनमें राजाओं को जो कर्मस रहा है वो हमारे डियोटोकस सेकंड रहा है। फिर हमारे यूथिडेमस रहा है, फिर हमारे डेमिट्रियस रहा है, मिनांडर रहा है, यूक्रेटाइडस रहा है, और एंटी रहा है, और आल्किडस रहा है, और हर्मिकस रहा है। तो ये सारे इसके शासक रहे हैं। भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो बैक्टिया के शासन डेमेट्रियस ने किया था। पूछा जाता है कि किसने किया था, तो ये था हमारा बैक्टिया के शासनकाल जो डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान को, पंजाब को, सिंध को बहुत बड़े जो भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। इसने जो अपनी राजधानी बनाया वो बरसाकल बनाई थी, और इसे ही हिंदू यूनानी में बैक्टियाई के यूनानी भी कहा जाता है इनको। फिर हमारे जो हिंदू यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात रहा है मिनांडर रहा है, जिसका जो कार्यकाल रहा है वो हमारे 165 से लेके 145 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, साकल बनाई थी, जो आदि हमारे सियालकोट या उस टाइम क्या शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मिनांडर ने जो नागसेन नागार्जुन थे तो उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के जो प्रश्न और जो नागसेन के द्वारा दी गई उत्तर में एक पुस्तिका के रूप में संग्रहित किया गया है, जिसका नाम हमारा मिलित पैनो अर्थात मिलिंद का प्रश्न या मिलित प्रश्न बोला जाता है। फिर हिंदी यूनानी भारत के जो पहले शासक हुए हैं, जिसके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है, इनसे ये पता जा सकता है कि जो सिक्के बनाए थे किन किन राजाओं के बारे में, मतलब ये किन किन राजाओं ने इनको बनाए थे। फिर हमारे भारत में जो सबसे पहले जो हिंदी यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किया है, तो पूछा जाता है हिंदी यूनानी में सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही जारी किए थे हिंदी यूनानी पे। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमेतर जो सीमांत प्रांत यूनान के जो प्राचीन जो कला चलाई थी, जिसे हम हेलेनिटिकस आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत में गांधार कला का उत्तम इसको उदाहरण माना जाता है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन भी आरंभ किया। पूछा जाता है पर्दे का प्रचलन आरंभ किसने किया था, यूनानियों ने किया था। फिर ये भारतीय जो नाटक कला के विकास में भी जो योगदान दिया करता था, क्योंकि पर्दे के पीछे ही इस तरह से सारा नाटक का काम होता था। चूँकि जो पर्दा यूनानियों की देन थी, इसीलिए वह यवनिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यूनानियों के बाद कौन है, शक आए। जो यूनानियों के बाद शक आए, और शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की जो राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। अब पहली जो शाखा थी अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा पंजाब में थी, और जिसकी राजधानी तक्षशिला बनाई थी। तीसरी जो शाखा थी मथुरा थी, और फिर चौथी शाखा पश्चिमी भारत, और 5वीं शाखा थी ऊपरी जो दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रथम जो शक राजा था वो मय था। अब जो मोये था ये था प्रथम शक। फिर हमारा जो शक का जो मूलतः जो मध्य एशिया के निवासी थे जो शक थे, और 4 ग्रह की खोज में ये भारत पर 98 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय जो राजा थे, शकों को पराजित करके भारत बाहर से खदेड़ दिया था इन्होंने उसको, और जिससे विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। फिर शकों पर जो विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से भी प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमा जो द्वितीय था एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, और जिसकी संख्या भारतीय जो इतिहास में 14 थी, 14 तक पहुंच गई थी। और गुप्त जो सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसमें सबसे अधिक जो विख्यात थे विक्रमादित्य थे। मतलब ये पूछा था कि गुप्त में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो थे हमारा एक का नाम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर शकों के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे इसमें है कि शकों की अन्य जो शाखाएं की तुलना में पश्चिम जो भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था इन्होंने।
लगभग 4 शताब्दी तक किया था। गुजरात में जो चल रहे जो समुद्री व्यापार में ये जो शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई थी और भारी संख्या में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो पूछा जाता है चांदी के सिक्के किसने सबसे ज़्यादा चलाए, तो वो हमारे शकों ने चलाए थे। फिर शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन था, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन था, रुद्रदामन था शकों का प्रथम। तो आपको प्रथम और अंतिम तो जरूरी याद करने हैं। प्रथम था जिसका जो शासनकाल 130 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व था और गुजरात के बहुत बड़े भाग पर था। इसने जो काठियावाड़ में अर्धसूक्षक जो सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित की गई थी, इसका जीर्णोद्धार किया था, मतलब इसको उद्घाटन किया था। फिर रुद्रदामन संस्कृत का काफ़ी प्रेमी था और उसने सबसे पहले विश्व संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा जो गिरनार अभिलेख में जारी किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे जो पहले था सभी जो अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे और भारत में जो शक राजा थे अपने को क्षत्रप कहते थे। इसमें जो हिंदी यूनानी में जो भी रहा है इसमें शक और जो कुषाण काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। जो हमारा पार्थियाई या पल्लव बोले जाते हैं, तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद और पार्थियाई लोगों का आधिपत्य रहा, मतलब इनका शासन रहा है। सबसे पहले जो पार्थियाई जो राजा रहे थे हमारा गोटो फर्निंडस रहा था। फिर इसके शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। अब इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है, ये मतलब इसमें टॉपिक है, ये हमारा है कुषाण। तो कुषाण आया है सोनी दरादी कटरा सारा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।